की माहौल है और उससे पहले दादा की जुबानी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली। दादा, वर्ल्ड कप चल रही है, इंडियन की परफॉर्मेंस हमने देखी है, लेकिन क्या लगता है कि आगे की सुपर 8 रहेगा इंडिया एक पाकिस्तान एक का जो मैच? मेरा कैसे फोकस था देख रहे हो आप? ज्यादा था आज उस्मान तारिक पे। मैं आपको इतना बता दूं कि इस बार समहाउ पिछले 2-3 साल से जो पाकिस्तान की टीमें हमने कवर की हैं, शायद 2022 ऑस्ट्रेलिया T20 से लेके अब तक, मुझे इस टीम की पहले तो इंडिया पाकिस्तान है 15 को और अच्छा मैच होगा। मैंने पहले भी कहा है कि भारत बहुत मजबूत टीम है। भारत ही फेवरेट्स है मेरे लिए, बट T20 में तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा इंडिया को हराने के लिए, और क्योंकि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। पाकिस्तान की जो टीम है, कैसा लग रहा है? और उसमें एक मिस्ट्री स्पिनर दिख रहा है कि वो थम के बॉल फेंकता है, तो उसके लिए इंडियन बैटर्स को कोई परेशानी होगा या आपकी कोई टिप्स रहेगी? उसका एक्शन क्लियर हो गया, कुछ आईसीसी से मैं पढ़ा था कि 12th को क्लियरेंस होगी, तो पता नहीं वो खेलेगा कि नहीं। अगर खेलेगा तो इंडिया उसको हैंडल करेगा। इंडियंस सब कॉन्टिनेंट बैटर स्पिन अच्छे खेलते हैं, इंडियन बैटर स्पिन अच्छे खेलते हैं, तो उसको डील करेंगे। आप जब कप्तान थे तब भी पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मसले हुए, अब भी हुए। पॉलिटिक्स तो बाहर रहना चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि मैदान में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्लेयर लोगों को पाकिस्तान को? हाँ बिल्कुल, मैदान के लिए ही तो सब कुछ है। मैच तो उधर ही होता है, और आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का। होना भी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग है, और स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की तरह होना चाहिए, और खेल होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन टीम में क्या कॉम्बिनेशन, जैसे संजू सैमसन एक साइड है, उसके साथ साथ अभी दूसरे कीपर को भी खिलाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि कौन सी कीपर खेलना चाहिए, संजू सैमसन या कैसी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए? आपकी प्लेइंग 11 अगर आप रहते तो कैसा होता, क्योंकि कोलंबो में मैच है। कॉम्बिनेशन तो फिक्स्ड है, इंडिया की टीम इतनी बैलेंस्ड है, तो चेंजेस की ज़रूरत ही नहीं है मैच में। और अभिषेक शर्मा की फ़िटनेस के ऊपर होगा। अगर अभिषेक शर्मा फिट हो जाए, वो हॉस्पिटल में है सुना मैं, अगर फिट हो जाए तो वो खेलेंगे, संजू की जाएगा, बाकी सब सेम ही है। अगर वो फिट नहीं होते तो संजू खेलेगा। संजू भी बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको थोड़ा मौका देना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी इतना प्रेशर में कभी नहीं खेल सकता कि 2 फेल हुए, बाहर हो गए, रन बनाए तो अंदर रहे, ऐसे कोई नहीं खेल सकता। तो संजू को भी लंबा रन देना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ क्योंकि 1 साल पहले या 2 साल पहले जब वो साउथ अफ्रीका गए थे, 3 लगातार शतक बनाए थे T20 क्रिकेट में, तो उसमें बहुत काबिलियत है। तो मैं ये आशा करूँगा कि उसको एक लंबी रोप दिया जाए, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी इतना प्रेशर पे नहीं परफॉर्म कर सकता, स्पेशली T20 जहाँ पे मारना ही पड़ता है। टाइम भी नहीं है आपके पास सेटल करने का, तो छक्के मारने पड़ते। बट अगर अभिषेक शर्मा फिट हुआ तो वही खेलेंगे संजू से पहले। दादा, ये टॉप 4 टीम आपके क्या रहेंगे? क्योंकि आज हमने देखा कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। हाँ, और अब ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका को हराना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं करेगा। तो देखते हैं। अभी देखिए T20 में आपने किसी ने सोचा था इटली नेपाल को 10 विकेट से हरा देगा, तो ये गेम में होता रहता है, तो आगे प्रिडिक्शन सही नहीं होगा। और ऑस्ट्रेलिया कमज़ोर है इस T20 वर्ल्ड कप में, उनके उनके मेन खिलाड़ी है नहीं, बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दादा की जुबानी और दादा की भविष्यवाणी तो सही रहता है। कोई भी प्रेडिक्शन 4 टीम्स कैसा रहेगा? कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कोई भी जा सकता है। लोगों ने अफगानिस्तान का प्रिडिक्ट किया था, वो बाहर हो गए। तो प्रिडिक्शन नहीं चलता T20 क्रिकेट में, जो अच्छा खेलेगा वही। इंडिया ज़रूर जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया बहुत स्ट्रांग है। वेस्ट इंडीज़ तो जाएगा ही अभी, क्योंकि इंग्लैंड को हरा दिया उन्होंने, तो प्रेशर होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। साउथ अफ्रीका ने मैच जीती है, कल एक अच्छा मैच है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, वो ज़बरदस्त मैच होगा। तो सुपर 8 तक ही बोल सकते हैं, उसके बाद तो सारे स्ट्रॉन्ग मैचेस हैं, तो इतना जल्दी बोलना इजी नहीं होगा। बोल सकते हैं, कोई भी कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि वही होगा। सुपर 8, सेमीफाइनल, फाइनल, ये काफ़ी टफ मैचेस होता है, नर्व की लड़ाई होती है। इस बार विराट नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है। हालांकि आपने पहले कहा था कि रिजर्व बेंच तैयार है, लेकिन कैसी मतलब चैलेंजेस रहेगी वहाँ पे? चैलेंजेस तो हर मैच में है। पिछले 26 मैचों में इंडिया ने 25 जीते हैं T20 में, अभी भी जीते हैं जितने भी वर्ल्ड कप खेले हैं। आगे अच्छे खेलते रहेंगे तो जीतेंगे। और ऐसा मैंने कहा, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बॉलिंग बैटिंग स्पिन अटैक सब मजबूत है, तो इंडिया को हराना इतना आसान नहीं होगा।
द लास्ट क्वेश्चन है, हमने देखा है कि इंडियन टीम चैंपियन है, लेकिन इस चैंपियनशिप को पकड़ के रखना अभी क्या सलाह रहेगी आपकी, अगर एज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया एंड टू ऑल द प्लेयर्स? कुछ नहीं, खेलो, हर मैच खेलो। अभी तो शुरुआत ही है। इसके बाद सुपर 8 जाएंगे, उसके बाद सेमीफाइनल है, फाइनल है, बहुत दूर है। तो अभी खेलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ थे सौरभ। जो पाकिस्तान की अब टीम है, इसकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर दिखती है इन टर्म्स ऑफ बाकी टीमें। आई थिंक ये टीम ना थोड़ा सा, मुझे आज जो मैंने प्रैक्टिस में देखा, इनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली आई थिंक इनके पास एक अच्छा स्पिन अटैक है। आज जो मैं प्रैक्टिस देख रहा था, जैसे बैट्समैन है उनके लंबी हिटें मार रहे हैं, बड़े, तो मैं इनको हर बार देखता हूं कि वो लंबी हिटें मारते हैं, मैच में इनसे नहीं लगती। उस्मान तारिक पर आज ध्यान से, क्योंकि अभी तक हम उनको टीवी पर देख रहे थे, आज क्योंकि ये मैदान में इन्होंने प्रैक्टिस की है, इन्होंने ये प्रैक्टिस ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं की है, इन्होंने मेन ग्राउंड में प्रैक्टिस की है। सो उस्मान तारिक का जो मैंने 2-3 चीजें जो आज नोट की, वो ये थी, ही इज एक्चुअली वेरी टॉल, 6 फुट 4 इंच है। टीवी पर पता चलता है, बट अब आप देखा, और मैं जहां पर खड़ा था वो आप मान लें कि फाइन लेग एरिया पे या स्क्वायर लेग एरिया पे मैं खड़ा हूं। सो आपको ना उस स्पिनर की ट्रेजेक्टरी ज्यादा बेहतर दिखती है। तो ऑब्वियसली आप जब मैदान में देखोगे उनको, आप देखोगे कि वो रुकते हैं, 2-3 सेकंड का पॉज है, और बैट्समैन के लिए दिक्कत होती है, बिकॉज बैट्समैन बचपन से एक ट्रिगर मूवमेंट करता है जब बॉलर लोड कर रहा होता है। सो लोड वो करने जाता है, बैट्समैन ट्रिगर मूवमेंट लेता है, लेकिन वो रुक जाते हैं, तो 2 सेकंड वो जो है एडवांटेज है। बट वो बॉल बहुत धीमे फेंकते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, टीवी में उसको लग रहा था उस दिन कि वो टॉस कर रहे हैं और वो बॉल धीमे फेंकते। मैंने जो आज देखा है वो एक्चुअली बहुत धीमे फेंकते हैं। आई डोंट नो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स की जो स्पीड होती है उसको कहां पर मेजर करेंगे, बट वो ही टू स्लो। जब आप टू स्लो हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहती है, आप बॉल को टॉस ही करते हो। जो स्लो फेंकेगा वो छोटा बॉल तो नहीं कर सकता, वो तो पिटाई होगी। तो जब वो ऊपर फेंकेगा तो बैट्समैन, एक तो सरफेस भी थोड़ा स्लो है और बॉल और स्लो आती है बैट पे, तो आप जो हिट मारने जाते हो वो थोड़ा सा आपको, मतलब वो फंसने का डर रहता है। बट मैंने जो यहां से देखा है आज, मतलब जो हवा टीवी पे दिखता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मतलब उनका एक्शन थोड़ा अनयूजुअल है, एक्शन साफ है, थोड़ा अनयूजुअल है। वो जो रुकते हैं वो उनके लिए एक एसेट है, बट ही इज टू स्लो। और टू स्लो में क्या होगा, आप स्वीप मारने वाला बैट्समैन, सूर्य कुमार यादव तरह तरह की स्वीप मारते हैं, रिवर्स स्वीप मारते हैं, और जो बैट्समैन अपने आप को बैक कर सकता है इस मैदान में, क्योंकि लंबी बाउंड्री है, मिड विकेट की बाउंड्री भी लंबी है, सीधी बाउंड्री भी लंबी है, जो बैट्समैन अपने आप को बैक करेगा कि मैं अगर इसको खड़े खड़े मारूंगा तो मैं स्टैंडों में फेंक सकता हूं। फेंक कोई भी सकता है, लेकिन जब आप श्योर नहीं होते ना तो आपकी हिट आधी लगती है, अब आधे में मर जाते हो, जैसे यूएस के साथ हुआ। सो हार्दिक पांड्या मैंने बात की थी, शिवम दुबे लेफ्ट हैंडर होने के बावजूद, ये 2 ऐसे बैट्समैन है, हमने देखा यार ये जो हिट मारते हैं बड़ी लंबी मारते हैं। सो जो बैट्समैन कैन टेक हिम ऑन, जो अब देखो बॉलर के हाथ से बॉल निकल ही गया तो फिर तो बैट्समैन के पास है ना वो स्पिनर के लिए 2 सेकंड, तो वो बैट्समैन मुझे लगता है कि उस्मान तारिक को तोड़ सकता है। नंबर 2, उनके पास और क्या है, ऐसा नहीं है उसने हर बॉल आके स्लो ही फेंकनी है, वो उसके पास एक लेग कटर है, उसके पास एक कैरम बॉल है, और लेग ब्रेक टाइप एक बॉल फेंकते हैं। बट इतनी ज्यादा वेरिएशन करना इतना आसान नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा लेके वो नहीं आए हुए हैं। अब वो उनके पास जो तेज बॉल वो फेंकते हैं, राउंड आर्म जो तेज फेंकते हैं, अब तेज बॉल मैंने पिछले मैच में भी देखा था, कुछ एक ऐसी थी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, कट वाला चौका था, फिर वो वाइडे भी फेंकते हैं। सो माय पॉइंट इज कि जो उस्मान तारिक ऑनेस्टली टीवी पे लग रहे थे वर्सेस जो आज मैंने प्रैक्टिस में देखा है, आई थिंक ठीक है, अच्छे बॉलर है, अच्छा एक्शन है, अनयूजुअल एक्शन है, बैट्समैन को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि उस बॉलर का तोड़ देंगे। और यह भी हो सकता है इस तरह के बॉलर का अगर खराब दिन आया तो बैट्समैन ही बॉलर को तोड़ देंगे।